morning children. Today we will learn the use of article. Use of article. आर्टिकल क्या है? व्हाट इज आर्टिकल? इट इज एन एडजेक्टिव. ये क्या है? एक एडजेक्टिव है. व्हाई? बिकॉज adjective is used to describe a noun or pronoun. Just like that, article is used to describe noun. Okay, just let us see how. She is a beautiful girl. Beautiful girl. इस सेंटेंस को देखो. She is a beautiful girl. Which type of girl is this? She is beautiful. So beautiful is the describing word. Beautiful क्या है? Describing word है. किसको describe कर रहा है? Girl को कर रहा है. तो इसलिए ये beautiful क्या हो गया? Adjective हो गया. Just like that, he is a tall boy. Tall boy. Which type of boy is this? Tall. Tall is describing word and this one is describing this noun boy. ये क्या है? इस boy को describe कर रहा है. तो ये क्या हो गया? Adjective हो गया. ठीक उसी तरह से article जो है वो भी noun को describe करने के लिए use करते हैं. जैसे he is a boy. अब ये किसका जवाब दे रहा है? कितने बच्चे, कितने लड़के? हाउ मेनी बॉय? वन. सो अ इज यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस नाउन. अ क्या है? इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि कितने लड़के? तो वन लड़के. तो ये अ क्या हो गया? एडजेक्टिव हुआ ना. तो इसको हम लोग यहाँ पर अ क्या है? आर्टिकल है. इसको हम लोग आर्टिकल भी कह सकते हैं. तो इसलिए अ जो है वो आर्टिकल है और आर्टिकल को हम लोग एडजेक्टिव भी कह सकते हैं. ठीक है. अब हम लोग पढ़ेंगे इसके टू टाइप्स के बारे में. ठीक है. सो आर्टिकल इज ऑफ टू टाइप्स. लेट अस सी. फर्स्ट वन इज टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल. इनडेफिनिट आर्टिकल एंड सेकेंड वन इज डेफिनिट आर्टिकल. डेफिनिट आर्टिकल. डेफिनिट आर्टिकल which describe the uncertainty of a noun. ये क्या बताता है? किसी भी नाउन के अनिश्चितता को. Means there is no certainty about that noun. Just look at this. Here we will use a and an, and here we will use the. ठीक है. इसमें हम लोग यूज करेंगे a and an और यहाँ पर यूज करेंगे the. डेफिनेट आर्टिकल में the और इनडेफिनिट में a and an. Just let us see. There was a king. There was a king. A is article, but it is not definite. Why? Because do you know about that king? About whom we are talking about? No. इसमें हम लोग किस किंग के बारे में बात कर रहे हैं ये पता नहीं है. है ना. इस किंग के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं. So there is no certainty about this. That's why here we will use a. Okay. A dog was barking at night. इस पे देखो. A dog was barking at night. Dog was barking at night, but there is no certainty about this dog. Okay. यहाँ पर इस डॉग के बारे में कोई सर्टिनिटी नहीं है कि किस डॉग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? अ. He saw an old man. He saw an old man. अब हम लोगों को ये पता नहीं है कि वो किस ओल्ड मैन को देखा. है ना.
इसमें भी निश्चितता नहीं है, देयर इज नो सर्टेनिटी, सो हियर वी विल यूज एन. ओके, नाउ वी गॉट इट व्हाट इज इनडेफिनिट आर्टिकल. अब हम लोग को ये समझ में आ गया कि इनडेफिनिट आर्टिकल क्या है, जिसमें सर्टेनिटी नहीं है कि किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं. उसमें हम लोग लगाएंगे ए और एन, और दूसरे में लगाएंगे जो डेफिनेट आर्टिकल है उसमें हम लोग यूज करेंगे द. The is used to mark the certainty of a noun. Okay, the is used to mark the certainty of a noun. जैसे this is the pen which I have bought. देखो, दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, मीन्स किस पेन के बारे में बात कर रहे हैं, वो पेन जो मैंने खरीदा. दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, तो ये सर्टेनिटी है कि किस पेन के बारे में बात कर रहे हैं. एवरीबडी इज नोइंग, ओके, दैट अबाउट विच पेन वी आर टॉकिंग अबाउट. सो हियर वी विल यूज द. द इज डेफिनेट आर्टिकल. ओके, नाउ जस्ट लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल. The house in which I live is new. Here also there is a certainty. यहाँ पर भी certainty है. The house in which I live is new. कौन सा घर, वो घर जिसमें हम रहते हैं वो न्यू है ना. तो कैसे उस घर को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो घर जिसमें हम रहते हैं वो न्यू है. तो यहाँ पर हाउस जो है वो क्या है, सर्टेन है. देयर इज अ सर्टेनिटी अबाउट दिस हाउस, सो हियर वी विल यूज द. ओके, द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू. ओके, जस्ट लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल. द गोल्ड of Nepal is cheap. The gold of Nepal is cheap. About which gold we are talking about? The gold of Nepal, which is cheap. कौन सा गोल्ड जो है वो चिप है, वो गोल्ड जो नेपाल में मिलता है ना. The gold of Nepal is cheap. So here the will be used. Why? Because this is a definite article. Okay, is there any confusion? No. Okay, after this we will discuss where we use article. article हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं. हम लोग आर्टिकल कहाँ पर यूज करते हैं. We use article just before noun if there is a noun only in a sentence. अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ नाउन ही है तो हम लोग उसमें नाउन के पहले आर्टिकल लगाएंगे. जैसे he is a boy, he is a boy. In this sentence there is only one noun. इसमें क्या है, सिर्फ एक नाउन है. तो हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ नाउन है तो नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल लगाएंगे. इफ देयर इज ओनली नाउन देन वी विल यूज आर्टिकल जस्ट बिफोर नाउन, लाइक दिस. अगर किसी भी सेंटेंस में सिर्फ नाउन है तो हम लोग नाउन के पहले आर्टिकल लगाएंगे. सेकंड क्या है, अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है तो हम लोग एडजेक्टिव के पहले लगाएंगे. जैसे सी is a beautiful girl. जैसे इस सेंटेंस को देखो, she is a beautiful girl. So here beautiful is an adjective and girl is noun. girl क्या है, noun है,
और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो जब हम किसी भी सेंटेंस में नाउन और एडजेक्टिव दोनों ही हो तो हम लोग एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगाते हैं। जैसे शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। नंबर 3, अगर किसी सेंटेंस में नाउन भी हो, एडजेक्टिव भी हो और एडवर्ब भी हो तो हम लोग सबसे पहले एडवर्ब के पहले एडजेक्टिव लगाएंगे। जैसे he is a very honest boy. He is a very honest boy. Okay, here very is adverb, honest is adjective, and boy is noun. Boy is noun, honest is adjective, and very is adverb. So here we will use a before adverb. Okay, if there is a noun only, we will use article just before noun. If adjective and noun both are there, we will use a before adjective. If adverb, adjective and noun all three are there, we will use a before adverb. So very is adverb. adverb क्या है, जो किसी भी वर्ब को डिस्क्राइब करता है ना, उसको कहते हैं एडवर्ब। तो ये क्या है, वेरी इज एडवर्ब ऑफ मैनर। सो हियर वी विल यूज अ बिफोर एडवर्ब। ओके, आफ्टर दिस वी विल लर्न द यूज ऑफ ए और एन। ओके, ए और एंड का यूज करेंगे। एज वी नो दैट 5 vowels are there. Okay, A, E, I, O, U. There are 5 vowels and we know very well we use and before these vowels like and aunt and aunt. Okay, so here a is vowel, that's why we will use and before this vowel. Okay, and elephant, and because a is vowel. Okay, but do you know why we use and before this r? Okay, just let us see. This one is not vowel, h is not vowel, even though we use and. Do you know why? जानते हो क्यों लगाते हैं? यहाँ पर h जो है वो वॉवेल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर एन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो वॉवेल के जैसा है। क्योंकि इसको हम लोग हावर नहीं पढ़ते, हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, आर, हाफ एंड आर। तो अ पढ़ने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अ लगाएंगे, है ना। इफ यू प्रोनाउंसिएट इट लाइक अ साउंड विल कम, ओके, व्हेन यू से आर, हाफ एंड आर। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका, तो हम लोग क्या निकलता है, हम लोग इसको कैसे साउंड करते हैं, अ, हाफ एंड आर। इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, और एक चीज हम लोग जानेंगे कि ए और एन जो हम लोग लगाते हैं उसको हम लोग काउंटेबल नाउन के पहले लगाते हैं, है ना। जो काउंटेबल नाउन जैसे अ बॉय, एन ऑरेंज, एन एप्पल, वन आइड मैन। इसमें देखो वन आइड मैन, लेकिन इस वन में क्या है, इसको जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसको कैसे यूज करेंगे, वन, वी विल यूज डब्लू टू राइट वन। वन लिखने के लिए हम लोग कैसे यूज करेंगे, डब्लू का जब हम लोग इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे तो कैसे निकलेगा आवाज, वन, द, डब्लू, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, अ वन आइड मैन। ओके, बिकॉज O is written but it not sounds like vowel. Okay, one-eyed man.
That's why here we will use a. Okay. European. यूरोपियन, यहाँ पर ई है लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर एन नहीं लगाएंगे. क्यों? क्योंकि हम लोग इसको लिखेंगे तो हाउ विल यू प्रोनाउंसिएट इट? लाइक यूरोपियन, बट वाई इज नॉट वोवेल. वाई जो है वो वोवेल नहीं है. दिस वन इज कॉन्सोनेंट. दैट्स वाई हियर वी विल यूज अ यूरोपियन. ओके, we will not use and before European. Okay, got it? Number 3, a uniform. Okay, uniform. But how will you pronunciate it? It sounds uniform, like you. Okay, so y is not a vowel. This one is consonant. That's why here we will use a uniform. Okay, now you got it, where we use a and where we use an. It doesn't matter what is written here. It depends upon the sounds. How do you pronunciate it? Okay, it depends upon that. If it sounds like vowel, we will use an. If it sounds like consonant, we will use a. Okay, that's all for today. We will discuss the use of the in the next video.